ओके, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है, मैनेजिंग ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे ही हम लोग, ये मतलब एक क्या बोलना चाहिए, ट्रेलर वीडियो है जैसे मूवी आती है ना, मूवी का ट्रेलर होता है, उसी टाइप से ये वीडियो है। हर चैप्टर की ऐसी वीडियो आएगी, ठीक है ना, आपके यूट्यूब पे भी, और आपकी क्लास में तो आएगी आएगी, आपकी तो मौज ही मौज है, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें हर क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू भी रहेगा, शॉर्ट भी रहेगा, वेरी शॉर्ट भी रहेगा, लॉन्ग भी रहेगा, केस स्टडी भी रहेगा, असर्शन रीजन भी रहेगा, सारे क्वेश्चन इसमें रहेंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, जैसे द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन अ नॉकआउट फॉर 34 टीम्स, यानी कि पूछ रहा है जो नॉकआउट टूर्नामेंट है करवा रहे हैं हम कोई, उसमें 34 टीम है, तो 34 टीम में नंबर ऑफ मैच, यानी कि मैच कितने होंगे नॉकआउट टूर्नामेंट में, 31, 32, 33, 35, 30। आंसर तो है, लेकिन अपना दिमाग भी तो यूज करना है, ठीक है, लॉजिक लगाना है, लॉजिक। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैचेस इन सिंगल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट में क्या फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए, n इंटू n माइनस 1/2। वेरी गुड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द राउंड रोबिन टूर्नामेंट। राउंड रोबिन टूर्नामेंट का एक एडवांटेज, एक लाभ क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम ज्यादा लगता है, लाभ है ये तो नुकसान है। मोर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, ज्यादा नंबर ऑफ ऑफिशियल की जरूरत पड़ती है, एक्सपेंसिव है। डिसाइड द रियल स्ट्रॉन्ग टीम, देखो एलिमिनेट कैसे करते हैं, एलिमिनेट करना सीख लो, एलिमिनेट कर, मजाक से हटके एलिमिनेट करना सीख लो, ये मजाक मजाक की चीज नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग है, ये फायदा है क्या लीग टूर्नामेंट का, ये तो नुकसान है ना। मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ाए थे, क्या बताया था, टाइम ज्यादा लगता है, पैसा ज्यादा लगता है, ऑफिशियल्स ज्यादा रखने पड़ते हैं, लिखवाया था क्या, तो किसमें पढ़वाया था वो, डिसएडवांटेज में, डिसएडवांटेज में पढ़वाया था कि नहीं। और ये पॉइंट किसमें पढ़वाया था, एडवांटेज में, कि भैया टीम को या प्लेयर को इनफ देन सफिशिएंट मौके मिलते हैं जिससे वो अपने आप को प्रूव करती है, और जब वो अपने आप को प्रूव करेगी तो रियल विनर आपके सामने आएगा। यस और नो? तो ऐसे करके हमें एलिमिनेट करना सीखना है क्वेश्चंस को। ये नेगेटिव सेंस बता रहा है, टाइम कंज्यूमिंग नेगेटिव सेंस है कि नहीं है इसमें, कि टाइम ज्यादा लगता है, भाई लगेगा ही जब आप लीक करवाओगे, ऑब्वियस सी बात है। मोर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, ज्यादा ऑफिशियल्स भी लगेंगे। एक्सपेंसिव, खर्चा तो आएगा आएगा, महंगा तो रहेगा रहेगा, लेकिन रियल स्ट्रॉन्ग टीम भी तो हमें मिल जाएगी, ट्रू विनर भी तो हमें मिल जाएगा। यस और नो? तो ये तीनों तो नेगेटिव सेंस बता रहे हैं, पॉजिटिव क्या है इसमें, डी। तो ऐसे करके एलिमिनेट करना हमें आना चाहिए। When a team is directly participating in quarter or semi-final due to its win in previous tournament is known as, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि स्पेशल सीडिंग में या तो क्वार्टर फाइनल में या सेमी फाइनल में सीधा चली जाती है टीम, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पेशल सीडिंग। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे कर करके क्वेश्चन बनेंगे आपके। विच अमंग द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ द स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का पार्ट कौन सा है इनमें से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, कौन सा है, सभी हैं। पोस्ट डीसी, क्या याद रखना है मैनेजमेंट में, यहां क्या लिखा है, मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग और मैनेजमेंट दो चीजें हैं। ऑर्गेनाइजिंग में 5 स्टेप है आपके। पोस्ट डीसी, पोस्ट डीसी है क्या, पी ओ एस डी सी, है ना, गुड। टूर्नामेंट वर्क्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आर, टूर्नामेंट प्री टूर्नामेंट वर्क्स, प्री टूर्नामेंट वर्क क्या है ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के, अच्छी प्लानिंग करना, स्टाफ ग्रुपिंग एंड देयर कोऑपरेशन, स्टाफ को इकट्ठा करना और उनका कोऑपरेशन बनाना, रेजिंग फंड्स यानी कि फंड इकट्ठे करना। कोई इनमें से कोई एक है या सारे ही हैं, सभी हैं, गुड। इन नॉकआउट टूर्नामेंट टीम्स हैव टू, नॉकआउट टूर्नामेंट में टीम प्ले अ लार्ज नंबर ऑफ मैचेस, बहुत ज्यादा मैच खेलती है, नो, प्ले टिल दे आर विनिंग,
जब तक वो जीतते हैं तब तक खेलते हैं, यस और नो? गेट्स बाई, बाई मिलती है क्या? नॉकआउट में मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है। प्ले वन मैच, एक ही मैच खेलते हैं क्या? अब देखो, ये दो चीजें मिल गई आपको इसमें। अब ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। सपोज करिए योगा है, ओबेसिटी को दूर करने वाले आसन, त्रिकोणासन भी आ गया और आपका भुजंगासन भी आ गया, तो उसमें से जो ज्यादा इफेक्टिव है वो आंसर हमें देना है। तो इन दोनों में से ज्यादा इफेक्टिव क्या खाली बाई ही मिलती है टीमों को? बाई तो सीडिंग के साथ भी मिल जाती है, लेकिन वो तब तक खेलती हैं जब तक वो जीतती हैं। ऐसा किसी टूर्नामेंट में नहीं होता, खाली नॉकआउट में होता है कि जब तक टीम जीतती चली जाएगी वो तब तक कंटिन्यू करेगी। प्लानिंग शुड बी, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? क्या प्लानिंग स्पेसिफिक होनी चाहिए, विशेष, यस और नो? लॉजिकल होनी चाहिए, यस। फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, तो सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ऑल ऑफ द अबाव, ऑल ऑफ द अबाव। पब्लिशिंग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द टूर्नामेंट इज टूर्नामेंट वर्क, यानी कि जो रूल और रेगुलेशन को पब्लिश करना होता है टूर्नामेंट के लिए, किसका काम है, कब का काम है? प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट? प्री, ड्यूरिंग, पोस्ट, एनी टाइम, किसी भी टाइम कर दो? नो ना, पहले ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि रूल रेगुलेशन निकालोगे तभी तो दूसरे वालों को पता लगेगा क्या क्या रूल रेगुलेशन है टूर्नामेंट का। तो ये प्री टूर्नामेंट काम हुआ, प्री टूर्नामेंट। अभी तो थोड़ी एनर्जी दिख रही है आप लोगों में, है? हाँ, काम की चीजें देखते हो बस। हाँ, शाबाश। शेड्यूल ऑफ द टूर्नामेंट इज ऑल्सो नेम्ड एज टूर्नामेंट ऑफ द सॉरी शेड्यूल ऑफ द टूर्नामेंट इज ऑल्सो नेम्ड एज, टूर्नामेंट के शेड्यूल को, कैसे हम टूर्नामेंट को कराएंगे उसका शेड्यूल इस नाम से भी जाना जाता है। क्या सीडिंग है वो? क्या फिक्सचर है वो? हीट है वो? हीट तो रनिंग का टाइप है। ऑल ऑफ द अबाव है क्या? नो सर। तो क्या है, जो शेड्यूल होता है वो फिक्सचर के रूप में जाना जाता है। अभी बताया था कौन सी टीम किस टाइम से खेलेगी, कौन से पूल में रहेगी, कितने बजे मैच होगा, वो सब क्या है, फिक्सचर का हिस्सा। किसका हिस्सा है? फिक्सचर का। चलो बहुत अच्छे। ये ऊपर एक टेबल है, ये टेबल है, ये ऐसे साइक्लिक बना हुआ है। कौन से टूर्नामेंट का है? स्टेयर्स बनी है ना, लीग टूर्नामेंट का। लीग टूर्नामेंट का कौन सा फॉर्मेट है? साइक्लिक है, स्टेयर केस है, टेबुलर है? स्टेयर केस। वेरी गुड। देखो है क्या कहीं स्टेयर केस? नहीं है ना, क्या है, लीग टूर्नामेंट है। तो इसको देखते ही आपको दो चीजें माइंड में आनी चाहिए कि ये तो भाई लीग का हिस्सा है, और लीग का कौन से पार्ट है? स्टेयर केस का। ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर मैचेस इन अ सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट? सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में मैच को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला है? n-1, n-1 है। सीडिंग मेथड हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग ऑफ, जो सीडिंग मेथड होता है वो किसको एलिमिनेट करने में हेल्प करता है? स्ट्रॉन्ग टीम को, फेवरेट टीम को, लोकल टीम को, वीक टीम को? यस, वीक टीम अपने आप एलिमिनेट हो जाएगी सीडिंग मेथड में, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर की रनर या विनर अप टीम है उनको ही सीडिंग में ऊपर रखा जाता है ना अकॉर्डिंगली। एम्पायर्स, रेफरीज, रिकॉर्डर्स एंड टाइम कीपर्स आर पार्ट ऑफ, किस चीज का पार्ट है ये? जो एम्पायर्स है, रेफरी है, रिकॉर्डर है, टाइम कीपर है, कौन सी कमेटी का पार्ट है? ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में कौन आता है बताओ मुझे? भाई आपके स्कूल के प्रिंसिपल आएंगे, टीचर्स आएंगे, हेड बॉय आएगा, स्पोर्ट्स कैप्टन आएगा, वो लोग आएंगे ना। माइंड में ये चीज रहनी चाहिए तभी और कर पाओगे। यहां तो आंसर दिया हुआ, नहीं तो फटाक से दे दोगे ऐसे तो आंसर। आपको कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको ना सोचना पड़ेगा। ग्राउंड अरेंजमेंट कमेटी के पार्ट है क्या ये? रिसेप्शन कमेटी के काम है क्या ये? रिसेप्शन कमेटी का क्या काम होता है? फॉर्म जमा करना, एंट्रीज जमा करना। ग्राउंड अरेंजमेंट कमेटी का क्या काम होता है? ट्रैक बनाना, कोर्ट बनाना, इक्विपमेंट लेकर के आना। लेकिन टेक्निकल कमेटी में आने चाहिए सारे के सारे टेक्निकल लोग है ना, एम्पायर, रेफरी, भाई टाइम कीपर, रिकॉर्डर। कौन सी कमेटी है ये? टेक्निकल कमेटी। कौन सी कमेटी? टेक्निकल कमेटी।
ध्यान रखना बेटा, फंसा के पूछे जाएंगे ऐसे ही क्वेश्चन। और कुछ बच्चे ना इसको डेफिनेटली आप लोगों में से 50% ये लगा के आते ग्राउंड अरेंजमेंट कमेटी, क्योंकि आपका दिमाग कहां चलता, ग्राउंड में यार गेम यही तो कराएंगे और कौन कराएगा, है ना। 50% बच्चे ये आंसर लगा के आते। तो लॉजिकल चलना है बेटा, लॉजिकल, ठीक है। द नंबर ऑफ बाइज इन नॉकआउट फिक्सचर ऑफ 71 टीम इज, 71 टीम है, नॉकआउट टूर्नामेंट है, कितनी बाई आएंगी, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितना है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितना है, 128 ना, वेरी गुड। क्या हुआ, 128 128 में से माइनस कर देंगे 71, तो 71 माइनस हो जाएंगे तो बच जाएंगे कितने, मतलब तरीका आना चाहिए आपको, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 में से नंबर ऑफ टीम घटाएंगे, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग अ स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट का फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑर्गेनाइज करने के किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट को उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, टीम का सिलेक्शन करना। अब फंस गए, अब दो आंसर, हाँ। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग अ स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए पहला स्टेप क्या है, सिलेक्शन ऑफ टीम्स, फॉर्मेशन ऑफ कमेटीज, बजट प्रिपरेशन, फिक्सिंग द वेन्यू। बताओ, जल्दी बताइए। सोच के बताइए, ऐसे नहीं, ऐसे तुक्के मत मारिए। इसने पूछा है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, सुनो मेरी बात पहले, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग अ स्पोर्ट्स इवेंट, एक स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारा, स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ टीम, यस और नो, नहीं होगा, टीम का सिलेक्शन थोड़ी ना करेंगे हम पहले। फॉर्मेशन ऑफ कमेटीज, फॉर्मेशन ऑफ कमेटी से पहले तो प्लानिंग भी आती है, प्लानिंग आती है क्या, फिक्सिंग द वेन्यू, बजट प्रिपरेशन, सबसे पहले आपको बजट बनाना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट के लिए, टूर्नामेंट को करवाने के लिए, सबसे पहले तो यही बजट बनेगा, फिर कमेटी बनेगी, सारे चीज होंगे, उसके बाद सारी चीजें होंगी। कमेटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग ट्रॉफीज एंड सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट को अरेंज करने के लिए कौन सी कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी। क्या काम है ट्रांसपोर्ट कमेटी का, प्लेयर्स को वेन्यू तक लेकर के आना, बस स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से वेन्यू तक लेकर के आना, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। रिसेप्शन कमेटी, डॉक्यूमेंट लेना, डॉक्यूमेंट लेने का काम है ना। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी, यही है। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का क्या काम है, रहने और खाने की व्यवस्था करना। तो 3 एलिमिनेट हो गए, बचा क्या, एलिमिनेशन का तरीका पता लग गया, ऐसे करके एलिमिनेट करना है, ऐसे तुक्के से नहीं लगा देना ये हो सकता है। क्या करते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, लगा दिया निशान, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, तुक्का नहीं मारना है, प्रॉपर एलिमिनेट करना है, प्रॉपर एलिमिनेट करना है। यू हैव टू नो अबाउट द प्रॉपर एलिमिनेशन सिस्टम, और वो क्रिएटिविटी और लॉजिकल थिंकिंग के बगैर नहीं होगा। द टूर्नामेंट वेयर द नंबर ऑफ मैचेज आर लेस, वो टूर्नामेंट जहां कम मैच खेले जाते हैं, लीग में, नॉकआउट में, राउंड रॉबिन में, चैलेंज में। वैसे चैलेंज टूर्नामेंट में कम मैच खेले जाते हैं, क्योंकि चैलेंज कहां कहां होता है, बैडमिंटन में, रेसलिंग में, बॉक्सिंग में, ठीक है, इन इवेंट्स में चैलेंज टूर्नामेंट होता है, अपने ऊपर वाले प्लेयर को चैलेंज किया जाता है, उसके साथ मैच खेला जाते हैं, ठीक है। व्हाट डज द टर्म फिक्सचर मीन,
इन स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट में फिक्सचर क्या है? क्या खाने का अरेंजमेंट करना? लिस्ट ऑफ ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स की लिस्ट है, रूल्स ऑफ द गेम है, शेड्यूल ऑफ द मैचेज है कि मैच कैसे होंगे? तो आंसर क्या है? बी। इन अ लीग टूर्नामेंट विद 6 टीम्स हाउ मेनी टोटल मैचेज विल बी प्लेड इन अ सिंगल लीग, यानी कि लीग टूर्नामेंट में 6 टीम है और कितने मैच खेले जाएंगे सिंगल लीग में? सिंगल लीग का फॉर्मूला क्या है? n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। तो n 6 टीम है, n इंटू n माइनस 1, एक घटा दो, 6 गुणा 5 बटे 2, 2 तिया 6 और 5 तिया 15, 15। अब तक नहीं कर पाए, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। आपसे फास्ट कैलकुलेशन तो मेरी है, जबकि मेरा मैथ खराब है। हाँ हो गया, चलो करना 7 टीम्स का करो। बस 21। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। कहा? और मेरा आंसर कब का आया है? मेरा आंसर कब का आया है? कुछ नहीं करना है, देखो दिमाग लगाने का खेल है, फॉर्मूला भी मत लगाओ। क्या करना है? टीम कितनी है? 7 है, n इंटू n माइनस 1 है, तो 7 इंटू 6, एक घटा के लिख दो ना उसके आगे, अपॉन 2, और 2 से उसको सीधा सीधा डिवाइड कर दो बराबर वाली टीम को और उनकी गुणा कर दो। आसान। आप क्या करते हो? पहले उन दोनों की गुणा करते हो, फिर उससे भाग करते हो। ऐसे थोड़ी ना होगा, तरीके होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, उन्हें अप्लाई करो। वर्क स्मार्टली, स्मार्टली वर्क करना है, गधे नहीं बनना है। अच्छे नंबर उन्हीं के आते हैं जो स्मार्टली लिखते हैं। एक बच्चा है, उसको पूरा क्वेश्चन पेपर आता है, फिर भी वो 4 क्वेश्चन छोड़ के आ गया। एक बच्चा है, उसको थोड़ा थोड़ा सब में आता है, वो सारे क्वेश्चन लिख के आया। 150 वर्ड्स लिखने थे, उसने हर क्वेश्चन में 140 145 वर्ड्स लिख दिए, उसके नंबर आ जाते। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा होना चाहिए, वो भी सिखाऊंगा मैं आपको, हर चीज सिखाऊंगा, टेंशन। अब तो यकीन हो गया होगा, ये चीजें बहुत आने वाली हैं ये। और इसके बाद तो अभी प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, सैंपल पेपर भी दूंगा आपको, और कॉन्फिडेंस आएगा। ये देखो 2 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना है आपको, यहां से आइडिया आ जाएगा। व्हाट इज प्लानिंग इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स? थिंकिंग इन एडवांस इज कॉल्ड प्लानिंग। पहले से सोच करके रखना कि क्या करना है। व्हाट इज गोइंग टू बी डन इज कॉल्ड प्लानिंग। थिंकिंग इन एडवांस इज कॉल्ड प्लानिंग। कुछ भी लिख सकते हैं। इन्होंने लिखा प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रेटजी टू अचीव डिजायर्ड objectives to solve problems and facilitate action with the help of the appropriate planning in the field of games and sports. Even some hitherto unachievable tasks can be achieved. यहां आप ये भी लिख सकते थे, thinking in advance is called planning. खत्म। पहले से सोच करके रखना हमें क्या करना है, वो प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, तो देखो 2 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना है आपको। What are नॉकआउट टूर्नामेंट? नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होते हैं? आइडिया आ जाएगा आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे। What is बाई? बाई क्या होती है? What do you mean by extramural? एक्स्ट्राम्यूरल क्या होता है? Mention any 4 specific types of sports program. स्पेसिफिक टाइप यानी कि कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा है। मैंने बताया था ना, दूसरा नाम क्या है? आया ना? कम्युनिटी तो नहीं आया। ऐसे बेवकूफ बनाते हैं बोर्ड वाले, इसीलिए मैं आपको 2-2, 3-3 नाम जितने पॉसिबल है उस टॉपिक के बता के चलता हूं जानबूझ के। मैंने कि ये घूम जाएंगे सारे के सारे, फिर अगर इनके सामने बोर्ड में आ गया सीधा। बताया था ना स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। चलो, व्हाट इज मीन्ड बाय फिक्सचर इन स्पोर्ट्स इवेंट? फिक्सचर क्या होता है? व्हाट आर द 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्राम्यूरल? इंट्राम्यूरल के 2 ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट डू मीन बाय लीग टूर्नामेंट? लीग टूर्नामेंट से क्या समझते हैं? एक्सप्लेन द स्टेयरकेस मेथड ऑफ अ लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट के स्टेयरकेस मेथड को एक्सप्लेन करिए। फिक्सचर नहीं बनवा रहा है, लिखवा रहा है, और पजल हो जाओगे। इसने क्या लिखा है? इन स्टेयरकेस मेथड फिक्सचर्स आर मेड जस्ट लाइक अ लैडर। कुछ भी नहीं कि भाई स्टेयरकेस मेथड में सीढ़ियों की तरह फिक्सचर बनाए जाते हैं। उसके बाद दिस मेथड इज द इजीएस्ट मेथड। ये सबसे आसान मेथड है, बिकॉज
नो बाई इज गिवन टू एनी टीम, किसी भी टीम को बाई नहीं दी जाती, इसलिए सबसे आसान मेथड है। एंड देयर इज नो नीड ऑफ द स्टिपुलेशन ऑफ ओड और इवन नंबर ऑफ टीम्स, वहां ओड और इवन नंबर टीम का मैच भी एक जैसे ही होते हैं, अलग अलग वहां नहीं होते। दैट्स इट। देखा कितनी आसानी से लिखा। व्हाई बजट इज इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट? मेंशन वन मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। व्हाट इज द रोल ऑफ द टेक्निकल कमेटी इन द स्पोर्ट्स इवेंट? कौन बोल रहा है? व्हाट इज द सीडिंग इन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्पोर्ट्स इवेंट? मेंशन एनी 3 प्री टूर्नामेंट ड्यूटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, तो ये हमें पता होने चाहिए। 3 मार्क्स के क्वेश्चन। राइट द नेम्स ऑफ वेरियस कमेटीज। कमेटी कितनी है? 12, सबके नाम लिखने हैं बस। मेंशन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ कंडक्टिंग टूर्नामेंट। टूर्नामेंट के को कंडक्ट कराने के कोई 2 एडवांटेज बता दीजिए। हेडिंग डाल दिया इन्होंने पहले, सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, उसके बाद लिखा कि रिक्रिएशन का सोर्स है टूर्नामेंट। दूसरा क्या लिखा? डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज, सोशल क्वालिटीज को डेवलप करता है। लिखे ना, बनाए ना पॉइंट, और फिर उसको अंडरलाइन भी कीजिए आप, और फिर लिखिए, तब मजा आएगा। ठीक है, दिख रहा है पैराग्राफ? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट? नॉकआउट टूर्नामेंट के एडवांटेज बताए हुए हैं। ड्रॉ द रफ वर्क स्टेप्स टू बी प्रिपेयर्ड टू ड्रॉ अ नॉकआउट फिक्चर फॉर 7 टीम्स। कैलकुलेशन करवाइए खाली। क्या बोला है? रफ वर्क स्टेप्स। रफ वर्क यानी कि टोटल नंबर ऑफ मैच कितने होंगे, अपर हाफ में टीम कितनी आएंगी, लोअर हाफ में टीम कितनी आएंगी, टोटल नंबर ऑफ बाई कितनी जाएगी, यानी कि कैलकुलेशन करनी है आपको खाली। ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ लीग टूर्नामेंट्स। लीग टूर्नामेंट के जो टाइप हैं वो बताइए। लीग टूर्नामेंट में सिंगल लीग होता है, डबल लीग होता है। लीग टूर्नामेंट में सिंगल लीग होता है और डबल लीग होता है। उसके अलावा उसके जो टाइप नहीं पूछा, उसके टाइप पूछा है, टाइप पूछा है। ब्रीफली मेंशन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल के ऑब्जेक्टिव बताइए। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स? मैनेजमेंट क्या है स्पोर्ट्स के अंदर? लिस्ट एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन। मेंशन द 3 कमेटी। ये देखो कॉम्बिनेशन में आगे खोल के दिखा दिया, नॉकआउट कम लीग। समझ रहे हो जो मैं कह रहा था? एग्जाम्पल देना है। मेंशन द कमेटीज फॉर्म्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ स्पोर्ट इवेंट। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 कमेटी लिख दी, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दो। व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द टेक्निकल कमेटी? टेक्निकल कमेटी की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्पोर्ट इवेंट में? एनी 3 चैलेंजेस कॉमनली फेस ड्यूरिंग द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ लार्ज स्केल स्पोर्ट्स इवेंट एंड सजेस्ट सॉल्यूशंस। जब आप लार्ज स्केल का टूर्नामेंट करवाते हो तो उसमें क्या क्या दिक्कतें, आप क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, उनके बारे में लिखना है। 7 टीमों का फिक्सचर बनाना है सिंगल लीग टूर्नामेंट का। सिंगल लीग टूर्नामेंट यानी कि n × n-1/2 वो वाले फॉर्मूले से। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं दिया कि किस मेथड से बनाना है। टेबुलर से बना दो, साइक्लिक से बना दो, या स्टेयरकेस से बना दो। जब मेथड नहीं दिया ना कोई भी, किसी से भी बना दो। लेकिन जब पूछ लिया 7 टीमों का फिक्सचर बनाइए साइक्लिक से, 7 टीमों का फिक्सचर बनाइए स्टेयरकेस से, 7 टीमों का बनाइए टेबुलर से, 7 टीमों का बनाइए XYZ से, तो आपको वो बनाना पड़ेगा। यहां नहीं दिया, लेकिन क्या दिया है? सिंगल लीग। तो लीग में तो 3 ही टाइप के फॉर्मेट है। टाइप 2 है लीग में, सिंगल लीग और डबल लीग। फॉर्मेट कितने हैं? 3। What are the major committee formed for organizing a sport event? Briefly describe the role of any 2. Okay. What is a fixture? Describe any method used for driving fixture in knockout tournament. ये देखो छोटा सा क्वेश्चन है ना ये, what is a fixture? ये भी 1 नंबर का है, ये 1 नंबर का है, 2 नंबर का इसका पीछे है। ये कई बार हम लोग इसको अवॉइड कर देते हैं। स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड में। 1 नंबर इसका 1+2, 1 नंबर उसका, 2 नंबर इसके। समझ रहे हो? केस स्टडी के क्वेश्चन आ गए भाई, केस स्टडी आ गई। ये आप पढ़ सकते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। जब मैं कराऊंगा तो हर चैप्टर की अच्छे से कराऊंगा, वैसे ही करके। इसमें पूछा है
सनराइज पब्लिक स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इट्स एनुअल एथलेटिक मीट, यानी कि सनराइज पब्लिक स्कूल नाम का कोई स्कूल है जो अपनी एनुअल एथलेटिक मीट कराना चाहता है। मिस अनीता शर्मा फिजिकल एजुकेशन टीचर है, इज इन चार्ज ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द इवेंट। जो वहां फिजिकल एजुकेशन टीचर है मिस अनीता शर्मा, वो इस इवेंट की प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग इवेंट के लिए इंचार्ज है। टू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग के लिए सी डिसाइड टू फॉर्म वेरियस कमेटीज, उन्होंने बहुत सारी कमेटी बनाई विद स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इवेंट, यानी कि इवेंट से पहले, इवेंट के दौरान और इवेंट के बाद। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच कमेटी इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंट्रीज एंड प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट बिफोर द इवेंट। रब बता दो, अभी पढ़ाया था। ये पूछ रहे हैं कौन सी कमेटी जिम्मेदार है एंट्री लेने के लिए और पार्टिसिपेंट की लिस्ट बनाने के लिए, रजिस्ट्रेशन कमेटी या रिसेप्शन कमेटी? एक ही बात है, रिसेप्शन कमेटी पे ही रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। जब आपने फॉर्म भरे होंगे, एकलव्य में आपका एडमिशन हुआ होगा, तो आप उस टाइम रजिस्ट्रेशन किया होगा ना, 6 क्लास के लिए, किसी ने 11th क्लास के लिए, किसी ने 9th क्लास के लिए, लेटरल एंट्री से भी कुछ लोग आए होंगे, तो वही रजिस्ट्रेशन होता है, वही रजिस्ट्रेशन ये है एक तरह से। विच कमेटी एंश्योर्स स्मूथ कंडक्ट ऑफ इवेंट्स ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स डे, स्पोर्ट्स डे के दौरान ग्राउंड में किस कमेटी की जिम्मेदारी ज्यादा रहेगी? डेकोरेशन कमेटी की। क्या डेकोरेशन कमेटी का क्या काम होता है? सजाने का। रजिस्ट्रेशन कमेटी का क्या काम होता है? डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने का। अनाउंसमेंट कमेटी का क्या काम होता है? अनाउंसमेंट करने का कि अभी ये इवेंट होना है, इस इवेंट में ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है, अभी वो इवेंट होगा। ऑफिशियल कमेटी, कौन सी कमेटी है आंसर? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्पोर्ट्स डे के कंप्लीट होने के बाद विच कमेटी इंश्योर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स टू द विनर्स? कौन सी कमेटी भाई? फर्स्ट एड कमेटी, ऑफिशियल कमेटी। फर्स्ट एड कमेटी का क्या काम होता है? काम बताओ, ऐसे नहीं मानूंगा मैं। फर्स्ट एड कमेटी का काम होता है टू प्रोवाइड द फर्स्ट एड टू द इंजर्ड एथलीट्स। ऑफिशियल कमेटी का काम क्या होता है? टू गिविंग द डिसीजंस। डिसिप्लिन कमेटी का टू मेंटेन द डिसिप्लिन, एंड अवार्ड कमेटी टू डिस्ट्रीब्यूट ऑफ मेडल्स एंड सर्टिफिकेट। विच कमेटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द इवेंट शेड्यूल और मैच फिक्सचर? मैच फिक्सचर कौन बनाएगा? फिक्सचर कमेटी। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी क्या करेगी? खिलाड़ियों को लाने ले जाने का काम करेगी। रजिस्ट्रेशन कमेटी क्या करेगी? फॉर्म कलेक्ट करेगी। वेलकम कमेटी क्या करेगी? अब दूसरा आ गया, ठीक है। ऐसे ही करके आप ये पढ़ पढ़ के इन्हीं के आधार पे आंसर करेंगे। क्लियर? ओके, ये ऐसे ही करके आपके केस स्टडी बढ़िया है ना मटेरियल? गुड, पूरे नंबर आ जाएंगे ऐसे तो, है ना? 100 आ जाएंगे, नहीं आएंगे? और हाँ, आज एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, वीडियो के आखिर में करूंगा। आज एक अनाउंसमेंट है बहुत तगड़ा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 मार्क्स ईच। कितने क्वेश्चन करने हैं? 3। 4 आएंगे, 3 करने हैं। देखो कितना लिखना है आपको। इसमें पूछा है यू आर द स्पोर्ट्स कैप्टन, ये देखो जैसे मैं पढ़ाते टाइम आपको बताता था क्वेश्चन, वही है। यू आर द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ द स्कूल, आप अपने स्कूल के स्पोर्ट्स कैप्टन हो। प्रिपेयर 5 इंपोर्टेंट कमेटीज टू कंडक्ट अ 1 डे रन फॉर हेल्थ रेस। आपको 5 इंपोर्टेंट कमेटी को फॉर्म करना है रन फॉर हेल्थ के लिए। एक दिन का इवेंट होना है रन फॉर हेल्थ, और आप स्पोर्ट्स कैप्टन हैं, और 5 कमेटी, 12 नहीं 5, वो भी इंपोर्टेंट, जो सबसे इंपोर्टेंट है वो कमेटी बनानी है। आंसर, एज द स्पोर्ट्स कैप्टन आई विल फॉर्म 5 कमेटीज, दीज आर एज फॉलोज। यानी कि जैसे कि मैं अपने स्कूल का स्पोर्ट्स कैप्टन हूं, लिखा उसने पहली लाइन में, जैसा कि मैं अपने स्कूल का स्पोर्ट्स कैप्टन हूं, मैं 5 कमेटी को फॉर्म करूंगा, और वो इस प्रकार से हैं। पब्लिसिटी कमेटी, जो पब्लिसिटी करेगी, एडवर्टीजमेंट करेगी। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, जो रहने और खाने की व्यवस्था देगी। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, जो लाने और ले जाने का काम करेगी।
और ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी जो ग्राउंड तैयार करेगी और इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगी, और रिसेप्शन कमेटी जो कुछ डॉक्यूमेंट्स ओपनिंग क्लोजिंग में दोनों टाइम ध्यान रखेगी। मतलब अवार्ड और सर्टिफिकेट कमेटी का भी काम रिसेप्शन कमेटी से करवा लिया स्पोर्ट्स कैप्टन ने। ये लॉजिकल थिंकिंग क्रिएटिविटी से ही क्वेश्चन हल होंगे। फंस जाओगे ना इस क्वेश्चन में, कौन कौन सी कमेटी लिखूं कैसे, ऐसे घुमा के देता है, बस फंसने की जरूरत नहीं है। वर्क स्मार्टली, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है बस। ठीक है बेटा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंट्राम्यूरल, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट, आया क्वेश्चन है बोर्ड में, एज इट इज आया है। इंपॉर्टेंस लिख दी, ये लिख रखी है। व्हाट डू मीन बाय टूर्नामेंट, ड्रॉ अ फिक्चर ऑफ 13 टीम्स इन नॉकआउट टूर्नामेंट्स। ये जो छोटा सा घुसा देता है ना, ये पूरा एक नंबर है, बता रहा हूं, इसको छोड़ मत देना, कभी इग्नोर कर दो और इसको 13 नंबर 13, ये 13 टीम का देखो फिक्चर, ठीक है, बना दिया। ये देखिए, explain in detail the various committees formed for the organization of a sports event, discuss their roles and responsibilities with suitable examples. What are the different types of tournament conducted in sports, compare knockout, league and combination tournaments with advantages and disadvantages of each. समझ आया? बस इसके आगे नहीं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम लोग करेंगे। इसके आगे हर चैप्टर की, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 8 चैप्टर आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, 8 चैप्टर्स आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं ये सीरीज शुरू करूंगा आपकी। पहला चैप्टर तो हो चुका फिनिश, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10th सारे चैप्टर लाऊंगा, और फिर हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, खाली नहीं बैठेंगे, क्योंकि तहलका मचाना है बस्तर में नंबर लेके आने फिजिकल एजुकेशन में। कई लोग कहते हैं फिजिकल एजुकेशन में तो ऐसे ही नंबर आ जाते हैं, फ्री में पास हो जाते हैं, फ्री में पास नहीं होते हैं फ्री में पास। जब आप 11th में फिजिकल पढ़ने लगे थे और अभी काफी इंप्रूवमेंट है आप लोगों के अंदर, तो इंप्रूवमेंट बिना पढ़ाई नहीं आता बेटा। सब्जेक्ट कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, 100 नंबर तो 100 नंबर है, किसी भी सब्जेक्ट में आए, कोई भी सब्जेक्ट छोटा नहीं होता। और मैं फिजिकल तो हर सब्जेक्ट की माँ जननी है। फिजिकल एजुकेशन में फिजिक्स है, फिजिकल एजुकेशन में केमिस्ट्री है, फिजिकल एजुकेशन में इकोनॉमिक्स है, फिजिकल एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन में मैथमेटिक्स है। अरे सारे सब्जेक्ट तो है इसमें, ये तो ऑलराउंडर सब्जेक्ट है। सबसे बड़ा सब्जेक्ट यही है, सबसे बड़ा सब्जेक्ट यही है एक्चुअल में, तो अगर माना जाए। हाँ, अब स्पेशल अनाउंसमेंट, ठीक है, मैं वेट कर रहा था स्पेशल अनाउंसमेंट के लिए। एक्चुअली स्पेशल अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए ये है कि जो बोर्ड एग्जाम में 100 मार्क्स लेके आएगा बच्चा, उसके लिए अब सोच लो, बहुत टाइम है। हाँ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो जो 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आएगा उसको कुछ स्पेशल गिफ्ट मिलेगा मेरी तरफ से, ठीक है, स्पेशल गिफ्ट डेफिनेटली, ठीक है। हाँ, क्या कह रहा है अनिल? पूरा प्रॉपर्टी बेच के भी इकट्ठा नहीं होगा तो एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा, और वो गिफ्ट स्पेशल ही होगा, ठीक है ना। उसमें कैश मनी भी हो सकती है, उसमें कोई आपके लिए कोई और चीजें भी हो सकती हैं, कोई स्कॉलरशिप भी हो सकती है, ठीक है ना। तो आपको स्पेशल मिलेगा, जो आज तक नहीं हुआ है वो अब करेंगे, ठीक है, ओके। कोई स्पेशल मिलेगा आपको। पीयूष बंद करना एक बार, ओके। आज इतना ही करें।